हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और इंडिया की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की। इस वीडियो में हम बताएंगे कि दोनों की सैलरी में कितना डिफरेंस आ रहा है और पाकिस्तान इंडिया की सैलरीज में कितना डिफरेंस है। आपस के अगर सैलरी को काउंट किया जाए तो कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। तो आप फुल तफसील करके ये वीडियो सुनिएगा, लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि पाकिस्तान की कैटेगरी हिसाब से कितनी सैलरी बनती है और इंडिया की कितनी कैटेगरी के हिसाब से सैलरी बनती है। तो आपको एक ही काम करना होगा। पहला काम तो ये है, आपको वीडियो लास्ट तक देखनी होगी बगैर सब्सक्राइब किए हुए, ताकि आपको फुल मालूमात पड़ सके कि पाकिस्तान और इंडिया की सैलरी में कितना डिफरेंस आ रहा है और कितना सैलरी में क्या फ़र्क आ रहा है, कितने पैसे बनते पाकिस्तान को, कितने खिलाड़ी को सैलरी मिलती है और इंडिया क्रिकेटर्स को कितनी सैलरी मिलती है। तो हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि एक क्रिकेट की इस तरह इस फैमिली का पहले आप हिस्सा हो सकें। उसके साथ ही आपको क्रिकेट की लम्हा अपडेट आपको मिलती रहे। उसके साथ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए बगैर टाइम ज़ाया किए हुए वीडियो का आगाज़ करते हैं। पहले बात करते हैं इंडिया के क्रिकेटर्स की सैलरी की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देता चलूँ, अगर इंडिया की कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे कुछ कैटेगरी ये आती है। पहले तो कैटेगरी सी आती है, उसके साथ कैटेगरी बी होती है, उसके साथ कैटेगरी ए आती है, उसके साथ ग्रेड ए प्लस बी आता है। यहाँ पे पाकिस्तान में कैटेगरीज देखी जाती हैं, लेकिन वहाँ पे कैटेगरी के बजाय ग्रेड देखे जाते हैं। ग्रेड सी पे होता है, ग्रेड सी, ग्रेड बी, ग्रेड ए, ग्रेड प्लस भी होता है। इस तरह 4 डिपार्टमेंट्स पे कैटेगरीज पे रूल्स होते हैं जो खिलाड़ी को तकसीम कर दिया जाता है। हर खिलाड़ी को अपने कैटेगरी के हिसाब से पैसे मिलते हैं। उसके साथ मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान में भी इस तरह से कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और चौथी कैटेगरी है इमर्जिंग प्लेयर की कैटेगरी है। तो इस वीडियो में आपको बताता हूं कि आखिर फ़र्क क्या आ रहा है। सबसे पहले ग्रेड सी की बात करते हैं इंडिया की कि सी ग्रेड में कौन से प्लेयर्स आते हैं, उनकी सैलरी क्या बनती है। तो इंडिया के अगर वेस्टर्न सुंदर आपने देखा होगा, वो आते हैं ग्रेड सी में। शरिया लियार ये भी ग्रेड सी में आते हैं। संदल ठाकुर ये भी आते हैं ग्रेड सी में। हनुमान विहारी ये भी आते हैं ग्रेड सी में। उसके बाद मनीष पांडे ये भी आते हैं ग्रेड सी में। उसके बाद दीपक चाहल ये भी आते हैं कैटेगरी सी या ग्रेड सी, दोनों में से बात एक ही है। उसके साथ बात करते हैं नादिब सानी, ये भी ग्रेड सी से ही ताल्लुक़ रखते हैं, नादिब सानी। उसका केदार जादव ये भी ग्रेड सी में आते हैं, कैटेगरी सी में आते हैं। ये खिलाड़ी तो मैं फिर आपके लिए नाम रिपीट करता चलो, उसके बाद आपको मैं सैलरी बताऊंगा इनकी सैलरी कितनी बनती है। वेस्टर्न सुंदर, श्रेया लियार, शांता सुंदर, उसके साथ हनुमान विहारी, मनीष पांडे, दीपक चाहल, नादिब सानी एंड केदार जादव। इनकी जो इंडिया के हिसाब से सैलरी बनती है वो तकरीबन ये बनती है 3 करोड़ पे। इनकी सैलरी में तो इनकी सैलरी बन रही है वो तकरीबन, जो मैंने ग्रेड सी की बात की, वो तकरीबन इंडियन रुपए के हिसाब से 1 करोड़ से लेकर 3 करोड़ तक बनती है इनकी सैलरी, जो पाकिस्तान के हिसाब से 5 से 6 करोड़ पे बनती है। तो जिस तरह मैंने बताया ग्रेड सी की बात, ग्रेड सी तकरीबन मेरे ख्याल से तो 1 करोड़ पे, अगर ज़्यादा कमीशन हो तो 2-3 करोड़ भी हो जाते हैं। तो इसी तरह 1 करोड़ पे मिलते हैं इंडियन क्रिकेटर जो कि ग्रेड सी में आते हैं। इस तरह कैटेगरी सी में भी आते हैं। उसके साथ बात करेंगे ग्रेड बी की, कि ग्रेड बी में इंडिया के कौन से क्रिकेटर्स हैं जो ग्रेड बी में आते हैं। ग्रेड बी की अगर बात करें तो यहाँ पे मेघ अग्रवाल, हार्दिक पांड्या, चाहल, उमेश यादव एंड स्याहाव ये आते हैं ग्रेड बी में। एक बार फिर आपके लिए नाम रिपीट करता चलूँ, मेघ अग्रवाल, हार्दिक पांड्या, चाहल, उमेश यादव एंड स्याहाव ये आते हैं ग्रेड बी में। इनकी जो सैलरी बनती है वो पाकिस्तानी के हिसाब से 3 करोड़ पे बनते हैं। तो 3 करोड़ पाकिस्तानी हिसाब से, जो इंडियन के हिसाब से 3 करोड़ बनते हैं, जो कि पाकिस्तानी हिसाब के मुताबिक 5 से 6 करोड़ बनते हैं। उसमें बाद मैं जब पाकिस्तान की सैलरी बताऊंगा तो खुद काउंट कर लीजिए कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है दोनों की सैलरी के अंदर।
ये थी ग्रेड बी की बात। अभी बात करते हैं ग्रेड ए की तरफ। ए ग्रेड के बाद ए ग्रेड प्लस बी आएगा, उसकी सैलरी भी मैं आपको बताऊंगा। अगर पहले बात करते हैं ग्रेड ए की, तो ग्रेड ए में आते हैं मनीष पांडे, ऋषभ पंत आते हैं इसमें, कुलदीप यादव आते हैं, इंसेट शर्मा आते हैं, मोहम्मद शमी आते हैं, ठीक है, शिखर धवन आते हैं, केवल राहुल आते हैं, ठीक है। उनके बाद जिंके रैना आते हैं, पुजारा आते हैं, भुवनेश कुमार आते हैं, रविंद्र जडेजा आते हैं और अश्विन आते हैं। ये आते हैं कैटेगरी ए खेल रहे हैं या ग्रेड ए खेल रहे हैं, तो दोनों में की कोई डिफरेंस नहीं, दो जो भी आप कह सकते हैं। एक बार फिर आपके लिए मैं नाम रिपीट करता चलूँ कि कौन से ग्रेड ए में प्लेयर आते हैं। ऋषभ पंत है, कुलदीप यादव है, इंसेट शर्मा है, मोहम्मद शमी है, शिखर धवन है, केवल राहुल है, जिंके रैना है, पुजारा है, भुवनेश कुमार है, रविंद्र जडेजा है एंड अश्विन है। ये आते हैं कैटेगरी ए में या ग्रेड ए में। इनकी जो सैलरी बनती है 5 करोड़ रुपए बनते हैं, जो कि इंडियन रुपीस के हिसाब से 5 करोड़ रुपए बनते हैं, जो कि पाकिस्तानी के रुपीस के हिसाब से जो इनकी सैलरी बनती है वो बनती है तकरीबन 8 से 9 करोड़ रुपए। तो ये बड़ी सैलरी है, एक खिलाड़ी के लिए मंथली बड़ी सैलरी मिल रही है, वो भी ग्रेड ए वालों प्लेयर को। अभी बात करेंगे ग्रेड ए प्लस की खिलाड़ी की बात करेंगे, समझिए कैटेगरी ए प्लस। तो इन पे ग्रेड ए प्लस इनका नाम रखा गया है। इनमें 3 खिलाड़ी 4 खिलाड़ी शामिल है, 3 खिलाड़ी शामिल है। पाकिस्तान की कैटेगरी ए में 3 खिलाड़ी शामिल होते हैं, तो इंडिया के भी कैटेगरी ए में 3 खिलाड़ी प्लस में शामिल होते हैं, जिनकी सैलरी आपको बताऊंगा नाम लेने के बाद। सबसे पहले बुमराह आते हैं, जो कि ग्रेड ए प्लस में आते हैं, ए प्लस ग्रेड में आते हैं, बुमराह आते हैं। और उसके बाद 8 मैन आते हैं। 8 मैन आप समझ गए होंगे 8 मैन कौन है, रोहित शर्मा, उसके साथ कप्तान साहब विराट कोहली। बुमराह, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली ये आते हैं ए प्लस कैटेगरी में। इनकी जो सैलरी इंडियन रुपीस के हिसाब से बनती है 7 करोड़ रुपए बनती है, तो बड़ी सैलरी है। समझ ले पाकिस्तान के साल की जो सैलरी है वो सिर्फ इंडियन क्रिकेटर्स को मंथ में सैलरी इतनी दी जाती है, क्योंकि वहाँ पे IPL जिस तरह चलता है ना पैसा कमा लेते हैं, पूरे साल की रिकवरी करके देता है, तो इसलिए उनकी सैलरी ज़्यादा ऊपर है पाकिस्तान के निस्बत। तो इन 3 खिलाड़ी की सैलरी बनती है 7 करोड़ रुपये इंडियन रुपीस के हिसाब से बनती है। और अगर पाकिस्तानी रुपीस की अगर बात की जाए तो तकरीबन तो इनकी सैलरी जो बनती है 13 से 14 करोड़ बनती है, जो कि तकरीबन अगर बात करें तो 1 करोड़ से ज़्यादा इनकी मंथ की सैलरी हो जाती है। कन्वर्टर बड़ी शानदार तो बड़ी इनकी सैलरी बनती है, तो 12-13 बड़े मतलब अगर काउंट किया जाए तो बड़ी इनकी सैलरी बनती है। अब इंडियन रुपीस के हिसाब से 7 करोड़ रुपये इनकी मंथली सैलरी मिलती है, जो कि पाकिस्तान के हिसाब से 13 से 14 करोड़ रुपये बनते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बड़ी सैलरी है। अभी बात करते हैं पाकिस्तान की सैलरीज की, कि पाकिस्तान की सैलरीज में क्या आता है, कौन से खिलाड़ी आते हैं, उनकी सैलरीज क्या है, उन दोनों में डिफरेंस आखिर में लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले कैटेगरी ए की बात करते हैं। पाकिस्तान की कैटेगरी ए में 3 खिलाड़ी शामिल है, जिनकी सैलरी जो है तकरीबन 11 लाख रुपए पाकिस्तानी हिसाब के मुताबिक, जिसमें बाबर आजम, शाहीन अफरीदी एंड अजहर अली ये आते हैं कैटेगरी ए में, जिनकी सैलरी तकरीबन पाकिस्तान से 15 करोड़ से 11 लाख रुपये बनती है मंथ की। अगर इंडिया की अगर एक ग्रेड प्लस की अगर सैलरी में जैसा मैंने पिछले बताया कि तकरीबन 7 करोड़ पे, कहाँ 7 करोड़ पे, कहाँ पे 15 लाख से 11 लाख, बड़ा सैलरी में डिफरेंस आता है। उसके साथ कैटेगरी बी की बात करते हैं। कैटेगरी बी की तकरीबन पाकिस्तान जो सैलरी दे रहे खिलाड़ी को 7.5 लाख रुपए पर मंथ दे रहा है, 7.5 लाख 7.5 लैक्स जो है तकरीबन मंथ में दे रहा है। कैटेगरी बी में कौन से खिलाड़ी थे पाकिस्तान के, आबिद अली हैं, असद शफीक है, हारिस सोहेल है, सरफराज अहमद है, मोहम्मद अब्बास है, ये आते हैं कैटेगरी बी में। आबिद अली, असद शफीक, हारिस सोहेल, सरफराज अहमद एंड मोहम्मद अब्बास। इनको जो मंथली सैलरी बनती है 7.5 लैक्स बनती है। अगर इंडिया की कैटेगरी बी की बात करें तो वहाँ पे 5 करोड़ मिल रहे थे, कहाँ पे 5 करोड़ पे, कहाँ पे 7.5 लाख रुपए, बड़ा डिफरेंस आ रहा है। और बड़े पैसों की अगर देखी जाए तो इंडिया में ज़्यादा बारिश हो रही है। अभी पाकिस्तान की कैटेगरी सी की बात करेंगे। कैटेगरी सी में कौन से खिलाड़ी आते हैं, अगर इनकी सैलरीज की मैं बात करूँ तो इनकी सैलरी जो बनती है 5.5 लाख रुपए पर मंथ बनती है, 5.5 लैक्स इनकी बनती है मंथ की सैलरी। तो इसमें कैटेगरी अगर सी में देखा जाए मोहम्मद रिजवान है, शादाब खान है, शान मकसूद है, यासिर शाह है, इफ्तिकार अहमद है, इमाम मुल्क है, नसीम शाह है, इमाद वसीम है।
ये उस्मान शिनवारी है, इफ्तिकार अहमद ये कैटेगरी सी में आते। बनाम रिपीट का मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, शान मकसूद, यासिर शाह, इफ्तिकार अहमद, इमाम उल्लक, नसीम शाह, इमाद वसीम, उस्मान शिनवारी, इफ्तिकार अहमद ये कैटेगरी सी में आते, जिनकी सैलरी मंथ की बनती है 5.5 लाख बनती है। अभी इमर्जिंग प्लेयर की बात करते हैं। इमर्जिंग प्लेयर की जिसमें 3 खिलाड़ी आते हैं, हैदर अली आते हैं, ठीक है, हारिस रऊफ आते हैं और मोहम्मद हसनैन आते हैं। इनकी कोई सैलरी नहीं है, अपने हिसाब से मैचेस के हिसाब से इनको सैलरीज दी जाती है। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस, जहाँ लाखों में इंडिया क्रिकेटर्स को सैलरी मिलती है और पाकिस्तान में लाखों में करोड़ों में सैलरी मिलती है इंडिया क्रिकेटर्स को, वहीं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को लाखों में सैलरी बनती है। कितना बड़ा डिफरेंस आता है सैलरी में, तो आपको अंदाजा लगा कितना बड़ी सैलरी में फ़र्क है। आधे नहीं ज़्यादा नहीं, डबल से ट्रिपल सैलरी में डिफरेंस आ रहा है। तो पाकिस्तान को खिलाड़ी को कुछ तरजीह देनी चाहिए ताकि क्रिकेट अच्छी खेले। ये फ़र्क होता है क्रिकेट खेलने का, और ये बात होता है जितनी ज़्यादा क्रिकेट इंडिया में खेली जाती है उन पाकिस्तान में नहीं खेली जाती, और ये फ़र्क आता है। इसी वजह जिस तरह उनकी IPL होती है पूरे साल की रिकवरी करके देता है, इसी वजह इंडिया क्रिकेटर की सैलरी बहुत ज़्यादा है। तो ये वीडियो मेरी आपके लिए थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट क्रिकेट न्यूज़ आप तक लम्हा मिलती रहें। और क्रिकेट को इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट नीचे कर दीजिएगा। तो तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ नए दिन के साथ। तब तक बाय बाय, कीप और वॉचिंग सनी कारक क्रिकेट पॉइंट। अपना भी ख्याल रखें, पड़ोसी का ख्याल रखें। तब तक बाय बाय।